एक साधु नदी किनारे बैठा करता था। वह सारा दिन वहीं बैठा रहता और बीच बीच में ऊंचे स्वर में बड़बड़ाता और चिल्लाता, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिलेगा। पास से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते। वे उसकी बात सुनते और उस पर हंसते। एक दिन एक बेरोजगार युवक वहां से गुजर रहा था और उस साधु की आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। यह वाक्य सुनकर युवक साधु के पास आया और उससे पूछा, क्या मैं जो चाहता हूं वह मुझे मिल सकेगा? क्या तुम सचमुच मुझे वह दे सकते हो जो मैं चाहता हूं? साधु ने उत्तर दिया, हां, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मैं एक दिन बड़ा हीरा व्यापारी बनना चाहता हूं। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? युवक बोला, बेशक, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती दूंगा। तुम्हें जितने हीरे मोती चाहिए बना लो, साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की रोशनी चमक उठी। तब साधु ने उससे अपनी दोनों हथेलियों को चौड़ा करने के लिए कहा। युवक ने साधु के सामने अपनी हथेलियां रख दी। साधु ने उसकी एक हथेली पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह इस दुनिया का सबसे कीमती हीरा है। इसे समय कहा जाता है। इसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लो। इससे आप अपनी इच्छानुसार हीरे बना सकते हैं। इसे कभी भी हाथ से न जाने दें। तभी भिक्षु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखा और कहा, बेटा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहा जाता है। जब किसी काम में समय लगाने के बाद भी मन वांछित परिणाम न मिले तो धैर्य नामक इस मोती को धारण करें। यदि यह मोती आपके पास है तो आप इस दुनिया में जो चाहें हासिल कर सकते हैं। युवक ने साधु की बात ध्यान से सुनी और उन्हें धन्यवाद देकर चला गया। उन्हें सफलता पाने के 2 मंत्र मिले। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया कि वे कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और हमेशा धैर्य से काम लेंगे। कुछ समय बाद वह एक बड़े हीरा व्यापारी के यहां काम करने लगे। कुछ ही वर्षों में उन्होंने व्यापार के हर गुण मन लगाकर सीख लिए और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपने सपने को साकार करते हुए खुद एक बड़े हीरा व्यापारी बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपना समय कभी बर्बाद न होने दें और कठिन समय में धैर्य न छोड़ें। सफलता अवश्य मिलेगी।